हेलो एवरीवन, वेलकम। आपका मेरे चैनल कलर स्टोरी में स्वागत है। टुडे आई विल शो यू 4 पेंटिंग्स दैट आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी विद अबाउट 2 months बैक। सबसे पहले मैंने इस पूरे पेज को टेप कर लिया है टू फॉर्म अ नाइस क्रिस्प वाइट बैकग्राउंड। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केच करना। मैंने YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया है और फर्स्ट स्टेप ले लिया है। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो और कंफ्यूजन में हो तो मैं बोलूँगी कि आप बस अपने किसी भी इक्विपमेंट के साथ बस स्टार्ट कर दो चैनल, बिकॉज स्टार्ट डूइंग समथिंग यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। यही सोच के मैंने बस स्टार्ट किया है ये चैनल। स्केच रेडी होने के बाद हम आ जाते हैं सबसे बेहतरीन हिस्से में, जो है पेंटिंग। मैंने सबसे पहले स्काई के पार्ट को पानी से वेट कर दिया है और वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करके स्काई को पहला वॉश दे दिया है। इसके ऊपर वाइट क्लाउड्स को प्लेस करके सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं हाउस के पहले कोट पर और सेम चीज़ ट्रीज़ के साथ करते हैं। इसे पहले स्टेज में हम सिर्फ चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे बाद में थोड़ी शेडिंग इजीली ऐड कर सकें। मैंने अपनी अब तक की जर्नी में शॉर्ट्स बनाए हैं और उसी से स्टार्ट किया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग अपने टाइम को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में देखते हुए बिताते हैं और उसे ही पसंद करते हैं। और मेरे रिसर्च के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पीपल मोर क्विकली। मैं इसी सलाह को यूज़ करके रोज़ शॉर्ट डालती हूँ, तो इफ़ यू आर न्यू आप सब ये ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी और सजेशंस हैं इस बारे में तो मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना, और ये भी कि आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद है या लॉन्ग फॉर्म। इसी के साथ हमने शेडिंग ख़त्म कर ली है और हम डिटेल्स डालेंगे। हम ये पेंटिंग को ख़त्म करते हैं। मैंने ये पेंटिंग अपने पुराने करीब 10 से 12 साल पुराने पोस्टर कलर्स को पानी डाल के रिवाइव करने के बाद बनाया है। मैंने YouTube पे बहुत टाइम से अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाह रही थी, करीब 7 साल से, पर कभी स्कूल के बोर्ड्स और कभी कॉलेज की पढ़ाई चालू थी, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था कि अगर मैं सही समय बेस्ट स्किल्स और बेस्ट इक्विपमेंट्स का वेट करूँगी तो चैनल कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा और मन में रिग्रेट रहेगा कि चैनल पहले क्यों नहीं शुरू किया। हमने ये पेंटिंग को ख़त्म कर लिया है। क्या आपने गेस किया कि ये क्या बनाया है मैंने? यस, डोरेमोन हाउस। बचपन याद आया ना? मुझे भी। बचपन में हम सारे कजिन्स गर्मी की छुट्टियों में साथ में बैठ के देखते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। Let's move on to painting number 2. This one is an anime scene I found on Pinterest और मुझे ये काफ़ी पसंद आया।
इसका एंगल और कॉम्पोजिशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने पहले सब्जेक्ट यानी घर को पहले पेंट किया है। इसके ऊपर वाले पार्ट में पिछली पेंटिंग में से मैंने पेंट गिरा दिया था, तो उसे मैंने वाइट पेंट से कवर किया है, इसलिए आपको यह निशान दिख रहा है। आई अपोलोजाइज फॉर माई स्टॉपीनेस। अब हम आगे बढ़ते हैं बैकग्राउंड की तरफ। इसके बैकग्राउंड के हर पार्ट को मैंने अलग अलग पेंट किया है और डेप्थ देने के लिए सैचुरेशन के साथ खेल रही हूँ। माउंटेन्स के एक साइड को येलोइश रखा है क्योंकि लाइट की वही डायरेक्शन है। अब बढ़ते हैं और शेडिंग और डेप्थ लाने की ओर। YouTube शॉर्ट्स पे आप सबको वॉइस ओवर्स पसंद है या फिर म्यूज़िक? मैंने दोनों ट्राई करने की कोशिश की है अब तक और अभी भी सीख रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, इससे मुझे भी बहुत हेल्प होगी। YouTube शॉर्ट्स अपलोड करते वक्त मुझे एक बार कुछ दिन पहले इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। वीडियो डिलीट नहीं हुआ, बस कुछ कंट्रीज़ में बैन थी। जब मैंने YouTube स्टूडियो पे रिसर्च किया तो पता चला कि ये क्लेम बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से हुआ है, बट मैंने तो बैकग्राउंड म्यूज़िक को वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में भी आवाज़ में डाला था और डायरेक्टली YouTube शॉर्ट्स से ऐड किया था, तो क्लेम आना तो नहीं चाहिए। बट बहुत ढूंढने के बाद ट्राई करके अलग अलग तरीके से डाल के बाद में जब मेरे नेक्स्ट शॉट पर भी ऐसा हुआ, तब पता चला कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस सॉन्ग को वॉइस ओवर के पीछे बहुत ही हल्के वॉल्यूम पर डाल दिया था। हल्की वॉल्यूम की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। कमेंट कीजिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो।
फाइनली हम पेंटिंग में फाइनल डिटेल पेन से ऐड करते हैं और रूफ को थोड़ा और डार्क करके पेंट कर देते हैं। यस, हमारी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। इसमें मुझे ग्राउंड का टेक्सचर पसंद नहीं आया, मैंने उसे अच्छे से पेंट नहीं किया, ठीक लास्ट पेंटिंग की ट्रीज़ की तरह। आई थिंक मुझे ग्रीनरी थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट नॉनदलेस मुझे इसके क्लाउड्स बहुत पसंद आए क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी लग रहे हैं देखने में, और मन कर रहा है कॉटन कैंडी की तरह खा जाऊँ। कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पेंटिंग नाउ। ये आर्किटेक्चर थीम से रिलेटेड है और ग्रीस का एक मार्केट सीन है। मेरे फ्रेंड ने एक गेम मेरे सजेस्ट किया था, इसे मैंने अपने स्टाइल में स्केच कर लिया है। ये सारी पेंटिंग काफ़ी छोटी है तो इसमें बहुत सारा डिटेल दिखाई नहीं देगा, तो मैं थोड़ी चीज़ों पे ही फोकस करके इसे बनाऊंगी। अब स्टार्ट करते हैं पेंट करना। दिस शॉट वॉज माई थर्ड शॉट एंड मैं इससे बहुत खुश हुई थी क्योंकि इस शॉट को अपलोड करके के कुछ ही घंटे के बाद 400 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि मुझे कितनी खुशी और मोटिवेशन मिला था उसके बाद, क्योंकि इसके पहले मैं 2 शॉट्स के बाद थोड़ी बीमार पड़ गई थी और वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पा रही थी, और 2 वीडियोस के बाद सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना ही एम था मेरा। बट 400 व्यूज़ तीसरी वीडियो में आने से मैं खुश हुई और मैंने ज़ोर शोर से हर रोज़ अपलोड करना चालू किया। इसमें मैंने ट्रेंडिंग शॉट धना जो आजकल चल रहा है उसे यूज़ किया था। आई थिंक ये भी एक वजह हो सकती है व्यूज़ आने के। अब हमें इसमें सारे पार्ट्स को डार्क करके सारे ग्रीन एरियाज़ को ब्लॉक कर लेते हैं और बढ़ते हैं स्काई की तरफ। स्काई को पेंट करके मैंने क्लाउड्स पर वाइट पेंट करके उसे स्मज किया है, उसे फेड करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो काफ़ी दूर है।
मैंने इस पीछे वाली बिल्डिंग को सबसे पहले पेंट किया है और कॉलम्स को काफ़ी लाइट रख रही हूँ क्योंकि उसके पीछे इंटीरियर्स पेंटिंग में डार्क रहेंगे तो कॉलम्स पॉप होगा। इसे मैंने धीरे धीरे बिल्डअप किया है और ये क्या, मैंने ये करते करते देखे बिना गलती से कॉलम को ही ब्लैक पेंट कर दिया। मैं बहुत गलतियाँ कर रही हूँ इसमें, बट नो वरीज, मैंने वाइट पेंट को यूज़ करके इसे करेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं बाकी के पार्ट्स में। वाटर कलर्स को डार्क बिल्डअप देने के लिए काफ़ी लेयरिंग करनी पड़ती है क्योंकि वाटर कलर्स ड्राई लाइटर दैन दे अपीयर्ड वेट। इसमें मैंने कॉलम्स के पीछे ब्लू कलर इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ की शैडोज़ का अंडरटोन कूल है और स्काई की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम फाइनल स्टेज जो कि है पेन से रिफाइनिंग और डिटेलिंग उसे शुरू कर लेते हैं। इसमें मैंने ब्लैक ब्रश स्ट्रोक ब्रश पेन को यूज़ किया है और जो डार्केस्ट एरियाज़ हैं उनको इससे लाइन किया है। लाइट पार्ट्स को मैंने अवॉइड किया है क्योंकि मैं पेन सिर्फ डार्कन करने में यूज़ कर रही हूँ, आउटलाइन देने के लिए नहीं। वाटर कलर्स में कई बार एज डिफाइन नहीं हो पाता और पोस्टर कलर्स को रिवाइव करते वक्त मैंने उसमें ज़्यादा पानी डाल के उसे वाटर कलर ही बना दिया था। इसे रिफाइन करने के बाद अब हम वाइट पॉस का पेन से और थोड़ी डिटेल्स ऐड करते हैं और हाइलाइट्स ऐड करके पेंटिंग को फिनिश कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पेंटिंग पर। ये एक ग्रीक आर्किटेक्चर पेंटिंग है जस्ट लाइक द लास्ट वन, बट इसकी कलर स्कीम थोड़ी अलग है। इसमें वार्म कलर्स ज़्यादा हैं और ये मुझे थोड़ा थोड़ा चाइनीज़ आर्किटेक्चर की भी वाइब दे रहा है, पता नहीं क्यों। आई फील कि वो वार्म कलर्स की वजह से भी हो सकता है। कमेंट डाउन अगर आपको भी ऐसा लगता है। इस पेंटिंग को मैंने काफ़ी जल्दी में पेंट किया था क्योंकि शाम हो रही थी और नेचुरल लाइट जिसे यूज़ करके मैं शूट करती हूँ वो निकल जाती और वीडियोस ठीक से शूट नहीं हो पाते और मुझे ये पेंटिंग उसी दिन ख़त्म करनी थी चैलेंज की वजह से। इसीलिए ये काफ़ी कम डिटेल्ड है। मैं फास्ट पेंटिंग नहीं कर पाई, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेज़ी और रॉ लग रहा है। इसे मैंने और वार्म करने के लिए और सनलाइट के ग्लो को दिखाने के लिए येलो वॉश दिया है।
इसमें शेड कर रही हूँ जिससे थोड़ा डेप्थ ला सकूँ। इसमें मैंने एंड में माउंटेन्स को दिखाने के लिए थोड़ा और डार्क करके स्काई के पीछे क्लाउड्स को पेंट कर लिया है। अब हम फाइनली आते हैं डिटेल्स की तरफ। मैंने पेन से डिटेल किया है और वाइट पेन से हाईलाइट कर दिया है। अब इस पेंट पर आई वॉज डन एंड मैंने इसे फिनिश कर दिया। आई डिडंट लाइक द पेंटिंग अ लॉट। जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं निकला, बट नॉनदलेस मैंने डेफिनेटली कुछ चीज़ें सीखी, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंज मस्ट गो ऑन। अब एंड में मैंने इसमें से टेप निकाल दिया है टू रिवील क्रिस्प एज एंड अ वाइट बॉर्डर। कुछ एजेस थोड़े से फट गए हैं, उन्हें मैंने ग्लू से फिक्स कर लिया था। If you all know better ways of doing this, do let me know in comments. I recently found out heating it with dryer really helps, so we'll definitely try it for you. ये करने के बाद all 4 paintings are done. Yay! Do let me know how you all felt about this video in the comments, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Color Story. Also follow me on Instagram for more such content. Also, I post shorts every day, so don't forget to check them out daily. Thank you. Bye-bye.